आदाब। परवाज़ मोहब्बत में पराठे ज़ोर शोरों से बनाए जा रहे हैं सहरी की तैयारी के लिए। और इधर ये चाय रखी थी मैंने, ये ऑलमोस्ट उबाल आने लगा है इसमें। ये देखिए, आधी जगी आधी सोई ये औरत ढेर सारे सवाब कमाती हुई। यस, हमारी चाय बुलबुले उठने लगे हैं इसमें। देखिए, अक्सर मैं सोचता हूँ ये बुलबुले कहाँ से उठते हैं। फिर मैं अपनी चाय को देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है ये बुलबुले यहाँ से उठते हैं। वाह! और ये छन की आवाज़ कहीं से तो आ रही है, यहाँ से ये पराठों से आ रही है छन की आवाज़। देखिए, कितना कितना सुकून है ना। एक सन्नाटा है, आवाज़ें कम है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। इस गली को सजाया हुआ है, सब कुछ ऐसा मालूम होता है जैसे ठहरा हुआ है। कितना सुकून है। इन्हीं गलियों में सुबह होते ही फिर से शोर गुल, गाड़ियों की आवाज़ें, और वो सब आवाज़ें दोबारा से आने लगेंगी। देखिए, ये है आसमान। नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आपने तो आसमान देखा ही नहीं होगा। ये देखिए, चंदा मामा। कितना खूबसूरत चांद है। और ये एक बादल जिस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये
कितना ठहरा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान। ये देखिए, रमज़ानुल मुबारक में पालक गोश्त के साथ बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। साहबजादे वज़ू बना कर आ गए हैं, नमाज पढ़ कर आए। नमाज ही पढ़ ली है इन्होंने, माशाअल्लाह। और किस तरह से पालक को काटने की तैयारियां चल रही हैं। आज फाइनल है। यस, ये देखिए, मैं भी काटूंगा। तैयार हो जाएगा तो इसे खाना है और शुक्र अदा करते जाना है। इधर देखो दोनों। चाय बना ली, पराठा सेक रही हूँ। तो जल्दी से आप मुँह धोकर आओ, मैं फटाफट से आपको दूँ, सहरी दूँ, शुएब भाई को दूँ। फोकस, तहज्जुद में फोकस। मेरा आना पहचानना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जी यहाँ मैंने ये दही बड़ों के लिए दाल धो दी है, क्योंकि जैन की फरमाइश थी मम्मा दही बड़े बनाओ। मुझे बनानी थी दही फुल्की बेसन वाली, लेकिन जैन ने कहा नहीं मम्मा वो दही बड़े बनाओ जो आप ईद पर बनाते हो। बस फिर मैं ये भिगोंगी। मैं यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। अगर मैं रात को भिगोती थी मुझे ध्यान नहीं रहा, और फिर मुझे था कि पता नहीं तबीयत हिम्मत होगी नहीं होगी, तो बस फिर मैं यहाँ पानी बॉईल कर रही हूँ। और ये जो मैं फ्राइम्स लाई थी ज़्यादा थे तो डिब्बे में नहीं आए, तो इसको मैं डिब्बे में फिल करूँगी ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर आराम से रख सकूँ तरीके से। तो ये पानी यहाँ जितने बॉईल हो रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊँगी। ज़रा मैं इसको भिगो लूँ पहले, तो बस हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे अच्छे से भीग जाएँ, ताकि ये देखिए ये इतना ही पानी मैं और डालूँगी। जितने अच्छे से भीगेंगे उतनी ही अच्छे से ये पिसेंगे भी और उतने ही अच्छे तरीके से ये बनेंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस भिगोने और पीसने का ही होता है। तो बस इसको मैं जल्दी से वो कर दूँगी। जो दाल साइडों में लगी इनको बीच में कर लेते हैं और इसको फिर हम ढक देंगे।
और आप लोगों का बहुत तहे दिल से जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो देख रहे हैं प्लीज़ वो भी कर लें, तो उनका भी शुक्रिया। तो अगर एक लाइक या सब्सक्राइब करने से किसी का फ़ायदा होता है तो उसमें कर देना चाहिए, मैं तो यही समझती हूँ। क्योंकि मैं भी किसी का चैनल या कुछ देख रही होती हूँ, मैं सब्सक्राइब कर लेती हूँ। मेरे इतने सारे मैंने सब्सक्राइब किए हुए चैनल और लाइक किए हुए हैं, मेरे तो उतने हैं भी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग कर रहे हैं सपोर्ट। ये आरओ भी चला लेते हैं हम, ताकि पानी भी साथ साथ भर जाए। और बस मैं जल्दी से भिगो कर और मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि मैं बस ये कर लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ मैंने आज क्या किया है सुबह से। एक तो मैं थोड़ी देर मैंने नींद ली है अपनी फ़हीम और ज़ैन के जाने के बाद। कपड़े मैंने वॉश नहीं किए क्योंकि उतने थे नहीं कि एक लॉट पूरा होता, तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं वॉश किए। इसको भिगो लेंगे और इसको फिल कर लेंगे, तब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये देखिए बस ये हो गया गुनगुना पानी। बस अब हम इसको यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं डायरेक्ट। ये मैं कभी नहीं भूलती करना। ये देखिए अब ये अच्छे से दाल इसमें डिप हो जाएगी। ये देखिए, और ये भीगेगी जितनी अच्छी ना उतनी अच्छी डबल हो जाएगी है। और जितनी सारी दाल थी ना मैंने कर दी, क्योंकि काफ़ी दिन की भी थी और यूज़ भी नहीं हो रही। देखिए वॉश करने के बाद मैंने यहाँ बर्तन वगैरह सुबह ऐसे ही छोड़ दिए मैंने। अब ये सही करूँगी, इसको भी हाथ के हाथ वॉश करके रखूँगी। ये दाल वाला डिब्बा मैंने भिगो दिया, अच्छे से इसको वॉश करूँगी। इसके साथ ये हुआ, रात को मैंने ये बॉटल भरी और इसका कैप मैंने कहाँ रख दिया पता ही नहीं लग रहा मुझे, इसकी कैप नहीं मिल रही मुझे। तो इसको मैंने ऐसे किसी भी स्टील के उससे मैंने ढक दिया ऐसे, पानी खुला ना रहे। तो बस चलिए इसको मैं फिल करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसे फिल करेंगे हम लोग। और आज फिल्म के फिल्म वगैरह कुछ नहीं निकल रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसा होता है ना मेरा, तो कुछ लेके ही नहीं जाते, दिक्कत हो जाती है। और आज मैंने बहुत दिनों बाद अपने बैग में मैंने मीशो से ऑर्डर किया था ऑनलाइन। बस बस सब काम हो गया। ये देखिए मैंने पूरा बेड क्लीन किया। और आज मैंने पता है क्या किया है, मैंने किया है आज सर्दियों के कपड़े अंदर और गर्मियों के बाहर। और मैं ना अलमारी चेंज करने वाली थी, मैंने कहा नहीं फिर ना दोनों अलमारी मुझे समेटनी पड़ेंगी। तो ये देखिए मैंने पूरा फ़हीम का ऊपर कर दिया है। उधर ड्राई क्लीन के कपड़े हैं और जो नए कपड़े आए हैं ईद के वो हैं। और अभी ईद के कपड़े और आने हैं, मैंने अपनी नीचे साइड कर लिए हैं। तो जी सब कुछ अच्छे से हो गया और मैंने अकेले सुकून से कर लिया। ये लोग होते हैं ना तो बातों में ज़्यादा रहते हैं और सब मोबाइल में लग जाते हैं, कोई काम नहीं कराता। और फिर मुझे देख देख के गुस्सा आता रहता। तो बस मैंने सभी काम कर लिए, सफाई से लेके बात से लेके सब कुछ। और अपने लिए थोड़ा ही मीडियम मौसम का थोड़ा मैंने वो निकाल लिया। तो ये मैंने दाल भिगो दी है, किचन पूरा क्लीन। इसका कैप मिलेगी तो बॉटल यूज़ होगी, वरना ये वेस्ट हो जाएगी समझ लो। तो ये ऊपर जाना है कबूतर के लिए खाना, ये सिपारा पढ़ूँगी मैं। ये देखो जी यहाँ ज़ैन अपना यही सामान ऐसे छोड़ कर चला जाता है। फ़हीम वाले बैग लेके नहीं गए हैं तो वो भी यहीं पड़ा है। तो जी बस कुछ इस तरीके से है। मुझे ये कवर चेंज करना है, देखते हैं कि हम हटा ही देंगे या कवर चेंज करेंगे। तो ये और मैं इसके कवर लेकर आई हूँ सेम डिज़ाइन में, अलग कलर, बहुत प्यारे कलर मिले हैं, तो वो भी मैं बिछाऊँगी, यूज़ करूँगी। और यहाँ जी शेफ भाई साहब सो कर गए हैं तो वैसे छोड़ गए। ये मैंने सारा सही किया कल, क्योंकि सामान है और ना बेड उस तरफ खुलता नहीं, तो उस तरफ मैंने बिल्कुल खाली कर दिया बॉक्स एक साइड का, वरना नहीं ये सारा सामान उस बॉक्स में आ जाए। लेकिन ज़रूरत होती है फिर प्रॉब्लम होती है। और अभी मुझे इधर ना ज़ैन की अलमारी ज़ैन ने बहुत ख़राब कर ली, पूरा मैस हुआ पूरा। तो अच्छे से मैं सेट करती हूँ, फिर वो 15 दिन भी नहीं चलने देता ज़ैन, उल्टा सीधा कर लेता है। और जी आज मौसम बहुत गर्म है, धूप बहुत है। कुछ इस तरीके से ये टॉवल सूख रही है, थोड़ी देर में सूख भी जाएगी, इतनी गर्मी है।
तो जी देखिए आज का मेरा रूटीन कुछ ऐसा था, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं रोज़ व्लॉग डालूँ, लेकिन कम से कम 10 मिनट का तो होता ये है कि थोड़ी सी बॉडी रेस्ट मांगती है। फ़ैन ऑन कर लेते हैं, रिमोट से इसका टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे होता है कि थोड़ी देर लेट जाऊँ, फिर नमाज़ पढ़ लूँ, सिपारा पढ़ लूँ, फिर खाने की क्या तैयारी करूँ, क्योंकि जैन का भी रोज़ा होता है। तो वो कहता है मम्मा आज क्या बनाओगे, तो मुझे होता है बच्चा ना रोज़ा रख रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बन जाए तो अच्छे से वो पेट भर के खा ले। क्योंकि खाने के मामले में ना जैन मतलब नखरे तो नहीं करता, बनने के बाद खा ही लेता है, लेकिन उसको होता है कि मतलब कुछ नई नई चीज़ें बने। क्योंकि आजकल बच्चे रील देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो सारी वो जो लोग रोज़ा रखते हैं मैंने अक्सर देखा है वो फूड वाली ही वो देखते हैं वीडियोस, सारी रील्स वगैरह जो इंस्टा पे आती हैं या यूट्यूब पे आती हैं, तो वो सब लोग ना खाने की ही देख रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक वो चीज़ होती है कि जो चीज़ देखते कहते मम्मा ये बनाओ किसी दिन, मम्मा ये बनाओ किसी दिन। मैंने कहा जैन एक दिन एक चीज़ बन सकती है। तो मैंने कल उसके लिए ना ब्रेस्ट चिकन और बोनलेस और वैसा चिकन सब कुछ मंगा के रखा है। अब देखती हूँ कैसे क्या क्या बनेगा। आज तो मैं दही बड़े बना रही हूँ, सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं चिकन में मसाला वगैरह लगा लूँ और उसको थोड़ा सा कुछ चिकन वो करके दे दूँ, फ्राइड चिकन या वो रोस्टेड चिकन वगैरह कुछ करके दे दूँ एयर फ्रायर में। तो चलिए देखती हूँ हिम्मत के ऊपर कैसे क्या करना है। थोड़ा उसका फ़ोन आ जाए तो, या वो आज मतलब फ़हीम फ़ोन करेंगे स्कूल से तो उनसे पूछ लूँगी कभी अगर कर लेंगे तो, अदरवाइज़ करते नहीं है, घर आकर ही बात होती है क्योंकि बिज़ी होते हैं स्कूल में। तो बस मालूम करूँगी कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। चलिए अब मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ नमाज़, क्योंकि इतना 2:15 हो गए, मुझे सब काम निपटाते निपटाते मुझे होता है मैं सुकून से नमाज़ पढ़ूँ, जल्दी ना बचाऊँ नमाज़ में। तो मैं इसलिए सब काम करने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ या पहले। तो पहले तो ये था कि मैंने 11 बजे काम करना शुरू करा, 11 से मुझे ना 1:30 बज गया काम करते करते। फिर मैं नहाई, फिर सब कुछ समेटा, फिर मैंने वो दाल निकाल के भिगोई करते करते अब देखो मुझे 2:15 बज गए हैं। तो बस चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं, इबादत कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो दुनिया की चीज़ें चलती रहेंगी, बस ये इबादत है जो हमारे काम आनी है। तो चलिए बस दुआओं में ज़रूर याद रखिए, रमज़ान का महीना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और करवा लीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। तो बस तहे दिल से मैं आप लोगों को सिर्फ दुआएं देती रहूँ, मैं दुआ देती हूँ और ज़्यादा देती रहूँ। मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, सबके लिए, कि जो मेरे लिए अच्छा सोचता है, जो मेरे लिए बुरा सोचता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको हर परेशानियों से बचा के रखे, सबको नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह पाक। बस मेरे को यही होता है कि सब सेहतमंद रहें। तो बस मैं तहे दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ। मुझे कोई पसंद करे ना करे कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है ना, हमारी नीयत अच्छी है, बस मैं तो ये जानती हूँ। लोगों को लगता है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा कैसे अच्छा हो सकता है, लोगों को ये भी लगता है जब मैं अच्छाई करती हूँ तो लोग ना मतलब उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढने लगते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसे हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो अच्छा करना है मैं करती जाऊँगी। हाँ, मैं गलत का साथ नहीं देती, ना मैं गलत करती किसी के साथ। तो बस क्योंकि देखो हमारे यहाँ रेंट पर एक लेडी आई, उसने कैसे कैसे हमारे साथ पैसों की डिमांड करी, कितनी नेगेटिव थी, उसने बहुत माहौल ख़राब करना चाहा, मेरी इमेज ख़राब करना चाहिए, लेकिन अल्लाह साथ था, हम सही थे और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो बस अल्लाह इंसाफ़ कराने वाला है, कोर्ट में चल रहा है वो प्रोसेस सारा, तो देखते हैं क्या होगा। क्योंकि पुलिस तो आपको पता है कि किसी की नहीं होती, जिधर पैसा मिलता है पुलिस उधर बोलती है। तो बस वही हो रहा था, पुलिस और वो दोनों इन्वॉल्व थे, तो बस हमारा कुछ हो नहीं पा रहा था। बहुत पुलिस को कंप्लेन करी, सब कुछ करा, नहीं आती थी पुलिस, और उसके एक कॉल पे पुलिस आ जाती थी, 3-3 पुलिस वाले आके बैठ जाते थे फ्लैट में। तो हैरानी होती थी मतलब कि गलत का लोग कितना साथ दे लेते हैं, गलत सबको सही लगता है। मेरे को तो ये इस बात की भी हैरानी होती है। चलिए कोई बात नहीं, हम सही हैं और हम किसी का गलत नहीं कर सकते, ना हमने किया है, और बस अल्लाह है देखने के लिए। कोई कितना ही झुटला ले, लेकिन उसकी नज़र में नहीं झुटला सकता, हमें झूठा नहीं कर सकता। बस उसी पे हमें यकीन है, हम अपने हक ईमान पर हैं। तो बस कोई हमारा कितना ही बुरा चाहे चाहता रहे, ऊपर वाला है देखने के लिए। तो बस चलिए बातें बहुत हो गई और हम करते हैं और इबादत।
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से इबादत करने के बाद, और नहीं भी तो फिर हो सकता है मैं इफ्तारी के बाद करूँ कंटिन्यू, या इफ्तार से पहले करूँ, क्योंकि नींद भी आ रही है मुझे। मैं सुबह की जागी हुई हूँ सहरी की, मैं सो नहीं पाई हूँ। थोड़ी बहुत आँख लगी होगी मेरी बस। हाँ चलिए मिलते हैं फिर। इस व्लॉग को यहीं पर करेंगे एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। बाय, खुदा हाफिज़।